सैंड की अप्सरा, एक सच्ची लोक गाथा जड़धार गांव से। इतिहास जो आज भी हवा में गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़धार गांव पेज पर। आपने खैट पर्वत की गाथाएं सुनी होंगी, अप्सराओं की कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा सत्य जो वर्षों पुराना है और इतना गूढ़, इतना अलौकिक है। कहानी है जड़धार गांव के एक ओजी की। नाम उसका शायद अब कोई नहीं जानता, लेकिन लोग उसे परी औजी कहते हैं। वो दिन था जब औजी एक दूर के गांव में पूजा कर लौटा रहा था। ढोल उसके कंधे पर था, थकावट पूरे शरीर में, और चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते रात की चादर पूरी तरह उतर चुकी थी। जब वो नागदेव पथल्ड के पास सैंड नाम की एक जगह पर पहुंचा, वह थक कर रुक गया और थोड़ा आराम करने के लिए अपने ढोल को नीचे रखने लगा। जैसे ही उसने ढोल नीचे रखा तो उसे पायल बजने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद ढोल रखने से आवाज आई हो, लेकिन तभी फिर से पायल और औरत की हंसी सुना। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। अब उसके अंदर डर बैठ गया। डर के मारे उसने अपना ढोल उठाया और बजाना शुरू कर दिया। पायल की आवाज और तेज बजने लगी और ढोल की ताल में अब पायल की आवाज भी ताल से ताल मिलाने लगी। उसने डरते हुए ढोल और तेज बजाया, फिर जागर बजाने लगा, और जैसे जैसे उसकी भक्ति गहराई, एक प्रकाश जुगनू जैसा दूर प्रकट हुआ और उस उजाले में एक अप्सरा प्रकट हुई। ओजी की सांसें थम गईं। वो स्वर सुनाई दिया जो शायद किसी देवलोक से आया था। हे दास, तूने मुझे अपनी कला से प्रसन्न कर लिया है। आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। मुझे अपने घर ले चलो, पर याद रखना, मैं इंसानों से बात नहीं करती, सिर्फ तुमसे करूंगी। ओजी उसे घर ले आया। वे दोनों गांव में ओजी के परिवार के साथ में रहने लग गए। वह अप्सरा सब काम करती, सास ससुर की सेवा करती, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं बोलती। समय बीता। एक दिन उसकी सास को शंका हुई, क्या ये गूंगी है? अगले दिन कुछ त्योहार था। अप्सरा ने रात को दाल भिगोकर रख दी। सुबह पीसनी थी। उसकी सास ने बिलौतू, सिलबट्टे का पीसने वाला भाग छिपा दिया। सुबह अप्सरा उठी, दाल धोई, लेकिन बिलौतू नहीं मिला। बहुत खोजा, नहीं मिला। थक कर चुपचाप सास के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सास बोली, बहू, दाल पीस ली, पूजा के लिए तैयार करो। तब अप्सरा उठी और पहली बार बोली, बिलौतू, और उसी क्षण गायब हो गई। ये कोई कहानी नहीं, ये उस पहाड़ी धरती का सच है जो आज भी सांस लेता है। ये लोक गाथा पर आधारित कहानी आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताएं और शेयर करें अपने परिवारजनों व दोस्तों से, और हमारे पेज जड़धार गांव को फॉलो करें। धन्यवाद।